का आगाज करें और आपको बताएं कि खिते में एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। हम तो बार बार ये बात उनसे कर रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन में मत डालें। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो अभी जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसके दौरान इंडिया ने हमारे हमसाया मुल्क हैं, ब्रदर मुल्क हैं, लेकिन कम से कम इस हवाले से जो है आप थोड़ा सा जो है इसको देखते ही वो पाकिस्तान में वो हमला करते हैं। जाहिर बात है, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक फिजाइया हमा वक्त जो है वो तैयार रहती है और किसी भी किस्म की जो है सिचुएशन हो तो उसके लिए वो तैयार हैं। क्विकली हमें तमाम इंडिकेशन है कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है, पर तोड़ रहा है। जो उसने पॉज किया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को, उसको री एनेक्ट करने के लिए। आपको क्या लग रहा है साइबर वॉरफेयर में और उनकी एयरफोर्स में कि वो इतने ज्यादा उनके एयर पायलट जो है वो ट्रेंड हो गए हैं राफेल के ऊपर? नहीं, एयरफोर्स में तो है ही नहीं, वो तो अब उड़ाएंगे ही नहीं। बात सुने, इसलिए आप मुझे बताइए कि मिसाइल्स में एक एक इंच एरिया हम बाय सी, बाय एयर एंड बाय ग्राउंड नमाज के वक्त पे कोई अटैक नहीं किया, ये उनके ऑफिशियल्स का कहना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने तो ये सुना कि मदरसों पे अटैक हो गया, मस्जिदों में के ऊपर अटैक किया गया। नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ ने नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने पहली बार हेलीकॉप्टर से सल्वो लॉन्च यानी कि एक साथ 2 मिसाइल दागकर एक नया इतिहास भी बना दिया है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत अब जंग की तैयारी कर रहा है और वह कभी भी हमला कर सकता है। भारत ने ये परीक्षण ओडिशा के तट पर किया। इस मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर है और यह 100 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। और अब पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात की चर्चा चल रही है कि भारत अब हेलीकॉप्टर से भी पाकिस्तान के जहाजों को निशाना बना सकता है और उन्हें उड़ा सकता है। डीआरडीओ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने का डर तो हमेशा ही लगता रहता है। उनको लगता है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर सकता है। इसके लिए भारत नए नए हथियार जमा कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए काफी और मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इतलात शाम के टाइम पे आई, इफ्तार के वक्त कुछ ऐसी इतलात थी कि शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जो कि बिल्कुल बेसलेस किस्म की इतलात थी। बिल्कुल कुछ तो आप देखें कि 23 मार्च के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइजेस चल रही हैं और उस हवाले से वो एक्सरसाइजेस ऑन गोइंग हैं। वो दोपहर में भी होती हैं, वो शाम में भी होती हैं और ये बेबुनियाद किस्म की इतलात जो आई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई। बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम्स पे आपको पीछे भी याद होगा कुछ दिन पहले नोटम आया था, वो इसी एक्सरसाइजेस के हवाले से था कि ये एक्सरसाइजेस होंगी, ये मशकें होंगी 23 मार्च की परेड के हवाले से। तो उसमें थोड़ा सा मुकम्मल तौर पर तस्दीद कर रहे हैं। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहां से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया फतेह टूक, ठीक है जी, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों पे लगा हुआ है, इंडियंस भी लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है दोनों मुल्क क्योंकि एक दूसरे को नोटिफाई करते हैं, तो उस नोटिफाई करने से बेसिकली जो पता चलता है कि दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हो। वो कह रहे हैं ठीक है, अगर इन्होंने करते तो ऐसी भी कर देने, ऐसी करते हैं तो इन्होंने भी कर फाड़ लो। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं फाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ तो बताता हूँ कि और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये भी सुनने वाली बात है, ये भी सुने आप। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। इस संदर्भ में यस्यो So this is the point. This is the point. That is the most important thing. ठीक है जी। मुझे जिस चीज़ को
प्लान बताना है या मुझे जिस चीज़ को समझना है या एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, वो यही है कि जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ हमारे सामने आती है, कहीं ना कहीं पे जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि या जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है वो तो करवाते ही नहीं। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो होती है, जो मदरसों में अटैक किया गया है, जो भी सारे मामले थे, कौन कराता है, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं इस वक्त इस तरह से बात नहीं करूंगा, मतलब कि इस वक्त बगैर लॉजिक के किसी बात नहीं करूंगा। मुझे जिस चीज़ का पता होगा मैं सिर्फ उसी पर्पज से बात करूंगा। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव जाए आवाम को, मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव पैगाम एक जाए। ठीक है, और सबसे पहले बात ये उन्होंने की कि दहशतगर्दी कौन करवाता है। लोग कहते हैं कि इंडिया वाले करवाते हैं, हम इस बात पे नहीं आते कि इंडिया वाले, वो हमारा काम नहीं है। हम एक हमारे इदारों का काम है, हम एक आम ऑडियंस है। ठीक है, हमने वही जैसे न्यूज़ चैनल है वो पाकिस्तान के भी देखने हैं, हमने न्यूज़ चैनल है इंडिया के भी देखने हैं। ऐसे ही जो इंडियन लोग हैं, ये जो भी पाकिस्तान हाँ, इंडिया के लोग हैं, उन्होंने तो न्यूज़ चैनल से ही खबर उठानी है ना, या खबर देखनी है। और मीडिया पे, आप खुद मीडिया के बंदे, आपको खुद पता होगा कि कितनी खबर को कैसे कैसे फैलाया जाता है। कैसे इंडिया के अंदर तो ये कहा जाता है कि ये तो मुसलमान कराते हैं, ठीक है ना जी। इंडिया के अंदर तो वो कहते हैं जी ये तो मुसलमान करवाते हैं, इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। समझ रहे हैं बात? ठीक है जी, उसका कोई मजहब नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज इन माय सेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं पे चीज नजर आती है, एटलीस्ट मैं इस चीज को नजर आता। आप देखिए राजनाथ सिंह इज इंपॉर्टेंट। ये आई थिंक एससीओ की एक मीटिंग हो रही थी, वहां पे इन्होंने ये बात की है। मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर शायद कहीं ना कहीं पे कोई चेंज ऑफ माइंड है, या फिर ये है चेंज ऑफ माइंड क्या है कि अगर डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मूवीज बन रही हैं या केरला फाइल्स बन रही है, या इसमें क्या डिपिक्शन है, ये इसमें डिपिक्शन और है। टॉप लेवल पे जब आप बैठते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, एससीओ पे आके बैठते हैं, तो वहां पे सिचुएशन और है। समझ रहे हैं हम? वहां पे सिचुएशन और है। तो इस चीज को भी जारी बात है, थोड़ा सा one should keep this in mind. One should keep this in mind. उसको जो नासिर है उनको वो परवान चढ़ाए, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू जो है दहशतगर्दी फैलाए। मैं स्पेसिफिकली ड्रोन हमलों का पूछ रही हूँ। देखिए मैं अभी राइट नाउ आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई। बीबीसी को कंफर्म किया है, बीबीसी ऐसा लिख रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने उनको ये कंफर्म किया है कि 2 ड्रोन्स आए थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, मार गिराया गया। नफरत बुलाई जाती है, तो ये गलत बात है ना कि नफरतें क्यों बुलानी है हमने। अच्छा, आप देखिए शुरू से लेके अब तक, जब से ये पार्टीशन हुई है, तब से कोई ना कोई ऐसे फजूल के फड्डे चल रहे हैं, नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। भाई अगर तुमने मुकाबला करना है तो मुकाबला किसी पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। अगर जंगी करनी है, मिसाल के तौर पर भी